आपने बताया कि रात को कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, क्या हुआ था उस टाइम? वो बहुत बौखलाया हुआ घर पर आया। मैं कमरे से बाहर ही निकल रही थी, पहले धक्का दिया और फिर बालों से खींच के गिरा के मुझे घसीटा। आई यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर। और फिर उसके बाद बोला आज तो मैं ये सारा किस्सा खत्म ही कर दूंगा। और किचन में गया और जो वो होता है मटन नाइफ वो लेकर आया। मुझे नहीं पता वो मुझे सिर्फ डराने के लिए आया था या वो सच में वो इतने गुस्से में था कि वो ये करने वाला था। मैं बहुत डर गई। मैंने तुरंत, तब मेरे पास एक छोटा सा हिडन फोन हुआ करता था, चाइनीज फोन, इतना छोटा सा। आपके पास वैसे फोन नहीं था? वैसे फोन मेरा कॉन्फिस्केट कर लिया गया था, मुझे अच्छा। कॉल्स करने की इजाजत नहीं थी किसने विदाउट। ये? ये उसकी माँ ने। तो ये फोन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे छुपा के एक चाइनीज फोन दिया था जो इतना छोटा था, और वो मैं छुपा के रखती थी अपने कपड़ों में। और मैंने तुरंत वो निकाला। इमरजेंसी नंबर पे मेरे फादर का नंबर था। मैंने उनको फोन करके बोला कि पापा बस बहुत हो चुका, ये मुझे मारने आ रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ, अदरवाइज मैं शायद सुबह तक भी जिंदा ना रहूं। फिर वो दिल्ली से फ्लाइट लेके अहमदाबाद आए। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। वो जैसे खड़े थे वो शायद बिल्कुल वैसे ही निकल गए। और वो रास्ते में उन्होंने सबको फोन कर दिया और बोल दिया कि हम आ रहे हैं और हमारी बेटी, अगर हमें बेटी को कुछ भी हुआ तो फिर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी है। उतने में वो डर गया कि उसने, नहीं, वो डर गया कि फोन पे बता दिया है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो घर से निकल गया, भाग गया वहां से। वो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। वो जल्दी से जो ये स्टेप लिया, शायद मैं उस वजह से बच पाई, मुझे लगता है कि, क्योंकि वो तो कभी भी वापस आके वो कुछ भी कर सकता था। पेरेंट्स का स्ट्रांग होना मुझे लगता है किसी भी लड़की के लिए बहुत जरूरी है। स्टेप उठाना बहुत जरूरी है। आपने बेटी की शादी करी है, बेटी को आप क्या सोचते हैं कि आपने भेज दिया तो बस उसकी जिंदगी से आपको कोई मतलब नहीं है? वो आप ही की बच्ची है, उसको बचाना जरूरी है किसी भी रिश्ते को बचाने से ज्यादा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अ डिवोर्स्ड डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर। बिल्कुल ठीक बात है।